नकली प्लेटलेट्स बेचने वाले बड़े गिरोह का प्रयागराज पुलिस ने किया खुलासा। प्रयागराज डेंगू के कहर के बीच प्लाज्मा को प्लेटलेट्स बताकर बेचने वाले एक बड़े गैंग का पुलिस ने खुलासा किया है। इस गिरोह से जुड़े विभिन्न लैब और पैथोलॉजी में काम करने वाले 10 लोगों को क्राइम ब्रांच ने शुक्रवार को गिरफ्तार किया। इनके पास से 10 पाउच प्लाज्मा, 3 पाउच तथाकथित प्लेटलेट्स, 1,02,000 रुपये, 3 बाइक और 13 मोबाइल बरामद हुए हैं। यह गिरोह अब तक सैकड़ों तीमारदारों को नकली प्लेटलेट्स बेच चुका है। डीएम संजय खत्री, एसएसपी शैलेश कुमार पांडेय और सीएमओ डॉक्टर नानक सरन ने लोगों की जान से खिलवाड़ करने वाले इस गैंग का पुलिस लाइन में शुक्रवार को खुलासा किया। एसएसपी शैलेश पांडेय ने बताया कि राघवेंद्र उर्फ राहुल पटेल, सुनील पांडेय, सरफराज, दिलीप शुक्ला, प्रदीप पटेल, योगेश्वर सिंह, प्रवीण पटेल, विकास कुमार, अभिषेक और दिलीप पटेल को गिरफ्तार किया गया है। यह गिरोह शहर के ब्लड बैंकों से लेकर अस्पतालों के बाहर तक सक्रिय था। आरोपित प्लेटलेट्स के लिए परेशान तीमारदारों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें 3 से 5,000 रुपये में नकली प्लेटलेट्स बेच रहे थे। दरअसल ये प्लेटलेट्स की जगह प्लाज्मा भरकर देते थे। सीएमओ ने बताया कि ब्लड बैंक में प्लाज्मा फ्री है। दोनों के रंग में मामूली अंतर है। शातिर प्लाज्मा का पैकेट फ्री में लेते थे। उसमें 350 ml प्लाज्मा रहता था। उसमें से 50 to 50 ml प्लाज्मा निकालकर नकली पैकेट में सिरिंज से भरकर फैला देते थे। फिर उस पर ब्लड बैंक की नकली पर्ची चस्पा कर देते थे। इस काम में लैब और पैथोलॉजी में काम करने वाले शामिल थे। इस गैंग ने प्लेटलेट्स बेचकर 1 लाख से अधिक रुपये कमाए हैं। पकड़े गए आरोपियों से अभी पूछताछ जारी है। झलवा के ग्लोबल हॉस्पिटल में प्रदीप पांडेय को चढ़ाने के लिए वहां के कर्मचारियों ने ही प्लेटलेट्स मुहैया कराई थी। उसी के बाद उनकी हालत बिगड़ी और दूसरे अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। डीएम की बनाई गई जांच कमेटी ने इसकी पुष्टि कर दी है। हालांकि प्लेटलेट्स में मौसमी जूस होने की पुष्टि नहीं हुई है। डीएम संजय खत्री ने बताया कि उन्होंने इस प्रकरण की जांच के लिए एसीएम प्रथम सौरभ भट्ट, सीओ सिविल लाइंस एनएन सिंह और डिप्टी सीएमओ डॉक्टर सुनील कुमार के नेतृत्व में टीम का गठन किया था। इस टीम की जांच रिपोर्ट से पता चला कि प्रदीप पांडेय को 14 अक्टूबर को ग्लोबल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों ने मरीज को 8 यूनिट प्लेटलेट्स इंतजाम करने के लिए कहा था। उनके तीमारदारों ने 3 यूनिट प्लेटलेट्स ब्लड बैंक से लाकर दिया था। इसके बाद उनको प्लेटलेट्स नहीं मिल रहा था। उसी अस्पताल ग्लोबल के एक कर्मचारी ने 5 यूनिट प्लेटलेट्स का इंतजाम कराया। इसके बदले मोटी रकम ली गई। 3 यूनिट प्लेटलेट्स चढ़ने तक कोई समस्या नहीं थी। जब अस्पताल की ओर से मिले प्लेटलेट्स को चढ़ाया जाने लगा तो प्रदीप की हालत बिगड़ने लगी। 5वीं यूनिट प्लेटलेट्स चढ़ने पर मरीज प्रदीप की हालत बिगड़ गई। 17 को प्रदीप को दूसरे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर इलाज के दौरान उनकी 19 अक्टूबर को मौत हो गई। डेंगू पीड़ित मरीज प्रदीप पांडेय की मौत के बाद शुक्रवार को ग्लोबल हॉस्पिटल के डॉक्टर और कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। बाकराबाद बम्हरौली निवासी प्रदीप की पत्नी वैश्वनी पांडेय की तहरीर पर धूमनगंज पुलिस ने ग्लोबल हॉस्पिटल के सभी डॉक्टरों, कर्मचारी सतीश साहू और सतीश के पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप लगाया है कि आरोपियों ने फर्जीवाड़ा करके कूटरचित तरीके से तैयार प्लेटलेट्स के पाउच पर एसआरएन ब्लड बैंक की मोहर लगाकर उनके पति को चढ़ा दिया। इसके कारण उनकी पति की मौत हो गई। धूमनगंज पुलिस ने ठगी, फर्जीवाड़ा, कुटरिचत करना, गैर इरादतन हत्या और साजिश रचने समेत कुल 9 धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। खबर जगत के लिए एलएन सिंह की रिपोर्ट। काफी तेजी से इसको वर्कआउट किया गया है। कितने लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है? ये मुखबिर से प्राप्त सूचना पे पुलिस ने 10 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके द्वारा नकली प्लेटलेट्स एक तरह से कहें तो ये ज़रूरतमंदों को बेचा जा रहा था। इनके पास से कई पाउचेस बरामद किए गए हैं, कैश बरामद किया गया है, मोबाइल फ़ोन्स बरामद किए गए हैं तथा वाहन बरामद किए गए हैं। इनसे जो पूछताछ अभी तक की गई है उससे ये जो तथ्य प्रकाश में आए हैं कि इनके द्वारा ब्लड बैंक से प्लाज्मा लिया जाता था और उस प्लाज्मा को डिफरेंट पाउचेस में ट्रांसफ़र करके उस पर प्लेटलेट्स का फर्जी स्टिकर लगा के ब्लड बैंक के नाम से, और ये ज़रूरतमंद जो मरीज़ होते थे उनके तीमारदारों को ये बेच दिया करते थे। इसमें से जैसा मैंने बताया 10 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनको जेल भेजा जा रहा है। इनसे काफ़ी पूछताछ हुई है, अभी और भी इनसे पूछताछ की जाएगी और साथ ही साथ
जो फैक्ट्स इनसे मिले हैं उन पे हम लोग आगे भी इन्वेस्टिगेट करेंगे कि इनके लिंकेजेस और कहाँ हैं। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अकॉर्डिंग जो है प्रभावी विधिक कार्रवाई की जाएगी। कब से ये लोग काम कर रहे थे, क्योंकि ब्लड बैंक में पहले ब्लड वाला भी गैंग पकड़ा था लोगों ने? हाँ, अभी कुछ दिन पहले 12 अन्य लोगों को भी हम लोगों ने गिरफ्तार करके जेल भेजा था। उनकी मोडस ऑपरेंडी थोड़ी डिफरेंट थी। उनके द्वारा ब्लड की एक तरह से ब्लड बेचा जा रहा था। उस गैंग का जो काम था उसमें ये जो ब्लड बेचने वाले जो लोग होते हैं, स्पेशली इकोनॉमिकली लोअर स्टेटा के लोगों को मोटिवेट करके उनका ब्लड निकाल लेते थे और उसको तीमारदार जो ब्लड की तलाश में ब्लड बैंक के पास जाते थे तो उनको पहले ही ये लोग कैप्चर कर लेते थे और उनसे पैसे लेके ब्लड उनको दिया करते थे। वैसे गैंग को भेजा गया था, उसमें 12 सदस्य ऑलरेडी जेल में हैं। अभी ये 10 सदस्यीय गैंग जो है भेजा गया है। इनसे जो तथ्य मिले हैं उस पर फर्दर हम लोग जांच कर रहे हैं, टेक्निकल और अन्य चीज़ों पे। और जो भी देखिए, ये सोशल मीडिया में ये चीज़ें प्रकाशित की जा रही थी कि मौसमी की जूस, इसमें यही कहना है कि जो अभियुक्तों से पूछताछ की गई है उसमें अभी तक मौसमी जूस की बात नहीं आई है। इनके द्वारा बताया गया प्लाज्मा को ही हम लोग जो है प्लेटलेट्स का स्टिकर लगा के हम लोग उसको बेच रहे थे, परंतु फाइनल जो आउटकम है उसके लिए जो सैंपल है उसको लैब भेजा जा रहा है। लैब से जो रिपोर्ट आएगी अल्टीमेटली उससे ही हमें क्लियर जानकारी होगी कि क्या है। अच्छा, इसमें ये लोग कितने दिन से काम कर